एपिसोड का स्टार्टिंग में एक बंदा टीवी देख रहा होता है जहाँ पर न्यूज आ रहा था उनकी जगह में एक प्रिंसेस आने वाली है। नाम है स्टेला वर्मिलियन और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उनके अकेडमी में आने वाली है। को देखने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो चुके थे। खैर इसके बाद वो बंदा बाहर आ जाता है अपना ट्रेनिंग करने के लिए। इसके साथ ही वो कह रहा होता है वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं उनके लिए लाइफ अनफेयर है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये बात सही है, यानी लोगों के पास बहुत टैलेंट है लेकिन इसके बाद भी उनको चांस नहीं दिया जाता। इसके बाद वो बंदा आ जाता है अपना ट्रेनिंग करने के लिए। साथ ही में बताया जाता है उसका कोई भी काम नहीं है जो कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने पास में कहा गया था ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि तुम नहीं कर सकते, यानी अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसके बाद तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। आता है प्रेजेंट में जहाँ पर वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है। साथ ही वो अपने बारे में कहता है, यानी उसका नेम है इकी। वो एक नाइट बनना चाहता है। खैर इसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और वो अपने घर में आ चुका था। आने के बाद इकी देखता है इधर किसी का जूता रखा हुआ था और उसकी कहानी वो सोचता है ये कौन हो सकती है। इसके बाद इकी अपने रूम में आ जाता है और इसके बाद वो आगे देखता है जहाँ पर आगे एक लड़की होती है जो कि आधी नंगी थी। वो अपने अंदर वाले कपड़े में होती है। वेल इसके बाद वो लड़की भी इकी को देख लेती है और उसके बाद वो दोनों एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुके थे। सोच रहा होता है ये लड़की कौन हो सकती है, जहाँ पर वो लड़की ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद वो चिल्लाकर कुछ कहने वाली थी और इसके बाद इकी उसको रोक देता है और इसके बाद वो कहता है जानता हूँ इसके बाद तुम चिल्लाने वाली हो, लेकिन मैं जानता हूँ इसके बाद तुम चिल्लाने वाली हो, लेकिन इधर जो हो रहा है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जो हो गया मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने वाला होता है। इस सीन को देखकर स्टेला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है तुम एक बहुत बड़े थड़की हो और उसके बाद वो इकी के मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है। आता है ऑफिस रूम में जहाँ पर इकी प्रिंसिपल के पास होता है। प्रिंसिपल कह रही होती है उनके अकेडमी के बारे में, जो कि एक हाई प्रोफाइल अकेडमी था। प्रिंसिपल कह रही होती है अगर बात किया जाए हमारे अकेडमी के बारे में तो ये बहुत अच्छा है। टूर्नामेंट पे हमारे स्टूडेंट प्राइज लाते हैं, लेकिन मैं इस साल चाहती हूँ हमारा अकेडमी फर्स्ट में आ जाए और इसके कारण इधर स्टेला भी आ चुकी है। इकी जो तुमने किया इसको देखकर ऐसा लगता है तुम इसको नहीं चाहते, यानी तुम ये नहीं चाहते हमारा अकेडमी फर्स्ट प्लेस में आ जाए। कि कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब एक एक्सीडेंट था, मैं नहीं चाहता था। वो लड़की मेरे रूम के अंदर है। बिल फिर से अपनी बातों को कह रही होती है, जहाँ पर इकी फिर से कहता है ही जानता वो लड़की रूम के अंदर थी। और इसके बाद प्रिंसिपल कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हें स्टेला के साथ बातें करना चाहिए। कि स्टेला के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, जो तुम्हारे साथ किया था या फिर मैंने जो तुम्हें देखा था इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इसके बारे स्टेला कहती है वैसे तुम्हारा नेम क्या है, और इसके बारे इकी अपना नेम कह देता है। कहती है इकी एक बात तुम तो जानते हो इस मैटर को मैं एक इशू कर सकती थी, यानी इसके बाद तुम्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला था। तुम्हें देखकर मैं इसको नहीं करने वाली, यानी तुम्हें पनिशमेंट कुछ भी नहीं मिलने वाला। बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। और इसके बाद स्टेला कहती है इसके बदले में तुम्हें मुझे अपना लाइफ देना होगा। इसी बात को सुनकर इकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद इकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पहले ही बोला है। ये वो दोनों लड़ने लग गए थे, जहाँ पर इसको देखकर प्रिंसिपल बाहर चली जाती है। वेल इसके बाद स्टेला अटैक करने वाली थी। इकी स्टेला के मूड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद उसके मुंह से अपने आप निकल रहा होता है स्टेला तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और तुम्हें देखकर ये सब हो गया। इन सारी बातों को सुनकर शर्मा जाती है और उसके बाद उसका गुस्सा भी खत्म हो चुका था। इसके बाद स्टेला शर्मा रही होती है और उसके बाद इकी कहता है वैसे पहले जो तुमने कहा था यानी वो तुम्हारा रूम में, ऐसा कोई बात नहीं है, वो मेरा रूम है, तुम मेरे रूम में कपड़े चेंज कर रही थी। इसी बात को सुनकर स्टेला फिर से गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम फिर से ऐसे नाटक कर रही हो, अच्छा बात नहीं है। और उसके बाद इकी कहता है मैं सच्ची कह रहा हूँ। वेल इसी बीच प्रिंसिपल बाहर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है एक और बात तुम दोनों को बताना था, यानी अब से तुम दोनों रूममेट्स होने वाले हो, यानी तुम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हो। को सुनकर इकी और स्टेला बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खैर इसके बाद वो लोग आ चुके थे उनके रूम में। प्रिंसिपल को कहता है एक बात है, यानी मैंने सुना था 2 टीममेट साथ तभी रह सकते हैं जब उनका रैंक एक समान हो, यानी इक्वल हो, लेकिन अगर बात किया जाए मेरे रैंक के बारे में तो ये एफ है, स्टेला का रैंक ए है, तो इसके बाद वो मेरे साथ कैसे रह सकती है। स्टेला इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है रैंक एफ है, यानी तुम फेल हो चुकी हो अपने टेस्ट में, तो इसके बाद तुम इधर क्या कर रही हो। कहता है हाँ मैं फेल हो चुका हूँ और मुझे कहा जाता है इस अकेडमी का सबसे वीकेस्ट पर्सन। इसके बाद प्रिंसिपल कहती है हाँ इकी को सबसे बेकार स्टूडेंट कहा जाता है। कहती है तो इसके बाद तुम इधर क्या कर रही हो, यानी तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद इकी कहता है जब मैं नाइट बनने वाला हूँ और उसकी गाड़ी में
ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कहती है, वैसे मैंने तुम लोगों का एक जोड़ी बना दिया, यानी इस स्कूल का सबसे वीकेस्ट पर्सन और सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन एक साथ ही रहने वाला है। इसके बाद स्टेला कहती है, अगर ये बंदा मेरे साथ रहने वाला है तो 3 रूल मानना पड़ेगा। कहता है वो रूल क्या होने वाला है, और इसके बाद स्टेला कहती है, रूम के अंदर तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकते और साथ ही तुम मुझे देख भी नहीं सकते। इसके लिए एग्री करता है, लेकिन इसके बाद स्टेला कहती है, तीसरा वाला रूल है तुम रूम के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकते, यानी सांस नहीं ले सकते। बात को सुनकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और उसके बाद स्टेला कहती है, मैं जानती हूँ अगर तुम सांसें लोगे तो इसके बाद मेरे ब्रीथ को भी महसूस कर पाओगे और तुम एक थड़की हो तो इसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सांस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेला इसके लिए एग्री नहीं करती। कहती है तुम्हें तीनों रूल मानने पड़ेंगे, और ऐसे वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसको देखकर प्रिंसिपल कहती है, पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, यानी तुम लोग डुएल कर सकते हो और इसके बाद जो भी जीतेगा उसका रूल इस रूम में होने वाला है। कहती है मैं इसके लिए एग्री करती हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ इक्की इसको नहीं मानने वाला, और इसके बारे में दिखा चाहते इक्की को, जहाँ पर वो इसके लिए मान चाहता है, यानी वो भी फाइट करना चाहता है। ऐसे ही फाइट लीगल हो चुका था, यानी उन दोनों के बीच में एक फाइट होने वाला है। इसके बाद कहती है, वेल मेरे पास एक और बात है, यानी फाइट में जो भी जीतेगा, फाइट में जो भी हारेगा उसको जीतने वाले का सर्वेंट होना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी रूम में जहाँ पर इक्की आ चुका था। फाइट को देखने के लिए स्टूडेंट भी आ चुके थे और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इक्की इस फाइट को नहीं जीतने वाला, सिंपल था, रैंक F का बंदा रैंक A का स्टूडेंट को कैसे हराने वाला है। इसकी बात हमें दिखाया जाता है स्टेला को, जहाँ पर वो रेडी हो रही होती है, और उसके बाद वो अपने आप से कहती है, पास एक ड्रीम है, यानी मैं एक नाइट बनना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनका फाइट का टाइम आ चुका था, स्टेला डूम। और इसके बाद स्टेला कहती है कि तुम इस बात को जानती हो मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, तो इसके कारण मैं चाहती हूँ तुम इस फाइट को अब भी लीव कर सकते हो। फाइट के बीच में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इस बात का गारंटी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और उसके बाद इक्की कहता है कुछ भी नहीं होने वाला, यानी मैं भी तुमसे एक फाइट करना चाहता हूँ और इसकी गाड़ी में इसको लीव नहीं करने वाला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनका फाइट स्टार्ट हो चुका था। इक्की अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जानता है वो इस फाइट को जीतने वाला है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेला के स्वॉर्ड को, जो कि इक्की से बहुत ज्यादा ऊपर वाला लग रहा था। स्टेला का पावर किसी अलग ही लेवल में होता है, और इसको देखकर ही लोग कहने लग गए थे इक्की इस फाइट को नहीं जीतने वाला। इसके बाद ही फाइट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर पहले स्टेला अपना अटैक बहुत ज्यादा स्पीड से कड़ी होती है, गुस्से में आ चुकी थी, और उसके बाद वो बहुत सारा अटैक इक्की के ऊपर कर देती है, जहाँ पर इक्की इन सारे अटैक को रोक लेता है। लेकिन स्टेला कहती है तुम भागने में बहुत अच्छे हो, यानी तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम नहीं बचने वाले। इसके बाद स्टेला फिर से अटैक करने वाली होती है। इसको देखकर इक्की कहता है लेकिन इससे पहले मेरा अटैक देख लो। इसके बाद इक्की अपना अटैक करने लग गया था, जहाँ पर इस अटैक को देखकर स्टेला बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ये अटैक स्टेला का ही था। देखकर स्टेला कहती है ये तुमने कब कॉपी किया? और उसकी बारी इक्की कहता है मेरे पास एक ऐसा पावर है, मैं किसी का भी मूव को कॉपी कर सकता हूँ और ये मेरा बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद वो अपना अटैक कर रहा था, इस अटैक को रोक देती है, लेकिन वो इक्की के पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। और उसके बाद वो अपना अटैक कर रही होती है, पहले से भी ज्यादा पावर लगा दी है, लेकिन इसके बाद इक्की इसको रोक देता है। इक्की कहता है ये तुम्हारा एक मिस्टेक है, और उसके बाद इक्की अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर ये स्टेला को लग भी जाता है, लेकिन इसकी बारी इक्की जान पाता है पावर स्टेला के ऊपर काम नहीं करता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेला अपने घुटनों में आ जाती है, कहती है ये तुमने बहुत बुरा काम किया और इसके बदले में तुम्हें अब मिलने वाला है। और उसके बाद वो अपने पावर में आ चुकी थी। कहता है अगर ये बात तुम्हें पहले ही पता था, यानी मेरा पावर तुम्हारे ऊपर काम नहीं आने वाला, तो इसके बाद तुमने ये डुएल ही क्यों किया? फाइट को ऐसे ही जीतने वाली थी। और उसके बाद स्टेला कहती है क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे पास कितना पावर है, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कितना प्रैक्टिस किया। और उसके बाद वो अपने पावर में आ जाती है और वो अपना अटैक स्वॉर्ड से कर रही थी। इसके बाद इक्की अपने गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वो अपने स्पीड का पावर यूज कर रहा था, बहुत सारा अटैक करती है इक्की के ऊपर, लेकिन इक्की स्टेला के पीछे आ जाता है, यानी उसका पावर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ऐसे ही थोड़ा टाइम फाइट होता है और इक्की स्टेला के इतना ज्यादा पास आ गया था कि वो अपना अटैक भी कर देता है। ऐसे स्टेला का हार इधर हो जाता है, यानी इक्की इस फाइट को जीत चुका था। के बाद हमें दिखाया जाता है इक्की बेहोश हो जाता है। वह इसके बाद सीन आता है हॉस्पिटल में, स्टेला बेड में होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। वह इसके बाद इधर प्रिंसिपल आती है और वो कहती है क्या स्टेला तुम ठीक हो चुकी हो? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन साथ ही मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मैं उस फाइट को हार चुकी हूँ और ये बहुत सालों बाद हो रहा है कि मुझे किसी ने हरा दिया। और इसके बाद ही प्रिंसिपल कहती है हाँ ऐसा ही बात है, सारे थी कुछ ऐसा होने वाला है। और उसके बाद स्टेला कहती है मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, मैं इस बात को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, यानी इक्की के पास बहुत ज्यादा पावर है, इक्की के पास बहुत ज्यादा पावर है, तो इसके बाद वो F रैंक पे कैसे आ सकता है?
इसके बारे प्रिंसिपल कहती है हाँ रैंक दिया जाता है उनके एबिलिटी को देखकर, उनके ब्लेजर अटैक को देखकर, लेकिन इकी के पास बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है। पहले से बहुत प्रैक्टिस किया है और उसके कारण वो जानता है फाइट कैसे करना होता है, और इसलिए मैं इस बात को तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। यानी तुम इकी के पास जा सकते हो और उससे ये सारी बातें सीख सकते हो। इसके कारण मैंने तुम दोनों को रूममेट किया। खैर इसके बाद स्टेला आ जाती है इकी के रूम में, देखती है इकी सो रहा था। खैर इसके बाद स्टेला इकी के ऊपर आ जाती है और इसके बाद वो इकी को छूकर देखती है को इससे बहुत अच्छा लगता है, यानी वो अपने थरक मूड पे आ जाती है। और उसके बाद वो ऐसे ही इकी को छू रही थी। स्टेला के मन में आ रहा था इसने मुझे नंगा देखा है, तो इसके बाद ये सब कुछ भी नहीं है। इसके बाद ऐसे स्टेला इकी को छू रही होती है। खैर इसके बाद इकी अपने होश में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो। इसको देखकर शर्मा जाती है और उसके बाद वो हर्ट भी हो चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर सीलिंग होता है कि उसके सर से टकराता है। खैर इसके बाद इक्की स्टेला के साथ बातें करता है और वो लोग एक बॉन्डिंग में आ चुके थे। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद इक्की कहता है वैसे वादे के अनुसार यानी मैं उस गेम को जीत चुका हूँ और अब से तुम मेरा सर्वेंट होने वाली हो। स्टेला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं जानती हूँ इसके बाद तुम कुछ बुरा करने वाले हो, यानी तुम्हारा मोटिव अच्छा नहीं है। कहता है तो जो मैंने सुना था यानी वर्मिलियन फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली है जो कि वादे को रखती है, वो गलत है, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो। इसी बात को सुनकर अपने मूड को बदल लेती है, यानी वो गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वर्मिलियन फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, यानी वो लोग जो वादा करते हैं वो मानते भी है, चाहे वो कोई गलत काम हो, और इसके लिए मैं रेडी हूँ। इसी बात को सुनकर इक्की कहता है ऐसा तुम्हें जानना चाहता हूँ, प्रिंसेस हो और इसलिए तुम अलग हो और इसके कारण मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बात को सुनकर स्टेला हैप्पी होती है और उसके बाद इक्की कहता है तो क्या तुम मेरे साथ रहने वाली हो, यानी रूममेट बनने वाली हो। और उसके बाद स्टेला हाँ कर देती है और इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा था, बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, बाय।